कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा सवाल है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें ये दो रैखिक समीकरणें दी हुई हैं, इनका हमें हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब है इन समीकरणों में हमें जो चर दिए हैं x y, इनका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो ये हल हो जाएगा और जो भी हमें x और y के मान मिलेंगे उनको हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में स्टूडेंट्स हमें ये दो रैखिक समीकरणें दी हुई हैं। ठीक है, इनका हमें हल ज्ञात करना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो हल करेंगे इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रश्न नंबर 1 में हमने प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से सीख ली थी। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, एक एक स्टेप समझाता हुआ चलूंगा, आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेते हैं, चाहे समीकरण फर्स्ट ले लीजिए चाहे समीकरण सेकेंड ले लीजिए। तो यहाँ हमने सेकेंड समीकरण ले लिए। ठीक है, समीकरण सेकेंड से, तो सेकेंड समीकरण है 2x - 4y = -24। अब ये जो हमने समीकरण ली है इसमें हमें या तो x का मान y के पदों में लिख लेना है या फिर y का मान x के पदों में लिख लेना है। तो यहाँ हम x का मान y के पदों में लिख लेते हैं। ठीक है, देखो मान हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें x का मान y के पदों में लिखना है तो हमें -4y की साइड चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x। ठीक है, और बराबर है -24, 4y इधर माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4y। ठीक, समझ में आ गया। अब हमें x का मान निकालना है तो इस 2 की भी साइड चेंज करनी होगी, तभी हमें x का मान मिलेगा। तो x बराबर इधर है -24 प्लस 4y। ठीक है, और इस 2 की जब साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इस पूरे के बटे में, तो ये हो जाता है x का मान -24 प्लस 4y/2। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। देखो 24 और 4 ये दोनों ही 2 से कैंसिल हो जाते हैं, तो इन दोनों को हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो देखो -24 से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा -12। ठीक है ना भाई, 2 का भाग अगर आप 24 में दोगे तो आपको क्या मिलेगा -12। ठीक है, और फिर प्लस 4 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2y। ठीक है, 4y में से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, y है तो y लगा लेंगे और इसके बटे में आ जाएगा ये 2। ठीक है, अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमें x बराबर कितना मिल जाएगा -12 प्लस 2y। ठीक है, ये हमने और सरल कर लिया, तो यहाँ हमें x का मान मिल जाता है -12 प्लस 2y। इसको हम बोल देते हैं समीकरण थर्ड। ठीक है, ये मान हमने कौन सी समीकरण से निकाला है, सेकंड से निकाला है। तो अब इसका मान यानी x का मान हमें समीकरण फर्स्ट में रखना होगा x के स्थान पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर -12 प्लस 2y प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, यानी हमें x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है, तो समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ, ये फर्स्ट समीकरण हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हमें x का मान क्या रखना है -12 प्लस 2y। ठीक है, तो 2 हमारा सेम रहेगा और x का मान -12 प्लस 2y और प्लस 3y और बराबर है 11। ठीक है, x का मान हमने -12 प्लस 2y रख लिया और बाकी चीज़ें सेम लिख ली हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 की और -12 ही गुणा होगी, तो 12 दूनी होता है 24, माइनस है तो माइनस का 24। ठीक है, प्लस लगा लेंगे, फिर 2 की और 2 की गुणा होगी, ये हो जाएगा 4y और प्लस 3y और बराबर 11। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 4y और 3y ये दोनों y वाले पद हैं, दोनों ही प्लस के हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इस -24 की हम साइड चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3y 7y और बराबर इधर है 11, -24 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24, तो 7y बराबर हो जाएगा 11 प्लस 24 35। ठीक है,
यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। y बराबर 35, 7 की साइड चेंज करेंगे तो ये आएगा बटे में। ठीक, 7 से 35 5 बार में कैंसिल हो जाता है, तो हमें y बराबर कितना मिल जाता है 5। y का मान हमें मिल गया। अब हमें x का मान निकाल लेना है। तो x का मान बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप समीकरण थर्ड में y का मान रख देंगे जो कि हमें 5 मिला है, ठीक है, इसको अगर हम थर्ड समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो थर्ड समीकरण है x बराबर -12 प्लस 2y। अब इसमें हमें y का मान 5 रख लेना है, तो -12 प्लस 2 गुणा y का मान 5। सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, -12 हम सेम लिख लेते हैं और प्लस 2 पंजे 10। अब ये दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हैं तो आपस में घट जाएगा। 12 में से 10 को घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर हमें मिल जाता -2 और y बराबर हमें मिला है 5। तो ये हो जाता है इस समीकरण युग्म का हल। ठीक है, एक आंसर हमारा यहाँ हो जाता है। फिर हमसे m का मान पूछा है। ठीक है, तो m का मान निकाल लेते हैं। तो m का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें समीकरण दी है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, इसमें हमें y और x का मान रख लेना है जो हमें मिले हैं। ठीक है, तो y का मान हमें मिला है 5, तो y का मान रख लेते हैं 5 बराबर m गुणा x का मान मिला है हमें -2, तो -2 रख लेंगे। ठीक है, और प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इस 3 की साइड चेंज कर लेनी, इधर ले आना है। इधर हमारा 5 है, इधर 3 प्लस का है, तो साइड चेंज करने के बाद ये हो जाएगा -3 और इधर बचेगा m गुणा -2। ठीक है, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 बचेगा और इधर है m गुणा -2। अब हमें -2 की भी साइड चेंज कर लेनी, तो हमें m का मान मिल जाएगा। ठीक है, इधर 2 है, -2 की साइड चेंज करेंगे तो इधर आकर ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, और इधर m, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो जाता है, तो m बराबर कितना बचा -1। तो यहाँ से हमें m का मान मिल जाता -1। यह हमारा दूसरा आंसर हो जाता है, m का मान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।